सबको जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो उन हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है आज जो आज शराब के पीने की आदत से परेशान है और शराब पीना छोड़ना चाहता है, परंतु वो हजार कोशिश कर चुका है और शराब के पीने से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, उसे वो नहीं छोड़ पा रहा है शराब पीने की आदत को। और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बतलाऊंगा कि शराब पीना बाइबल में पाप है या शराब पीने के लत को हम किस प्रकार से हम छोड़ सके, किस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करें ताकि हमारे जो शराब पीने का आदत है वो छूट सके। अगर इस विषय पर आप जानना चाहते हैं तो पूरा संदेश को आप शुरू से अंत तक आप जरूर सुने। चलिए इस मैसेज को हम शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक वचन पढ़ेंगे जो इफिसियों 5:18 में लिखा हुआ है, दाखरस से मतवाले मत बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है दाखरस से मतवाले मत बनो, अर्थात परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप शराब पिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति शराब पी लेता है उस अपना वो शराब की नशा में वो अपना होशो आभास खो देता है और वो लुचपन करना शुरू कर देता है, वो गंदे गंदे बात बोलना शुरू कर देता है, वो गंदे गंदे व्यवहार करना वो शुरू कर देता है और ईश्वर को वो नहीं पहचानता है, वो अपने होश में वो नहीं रहता है। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप शराब से मतवाले बनो। परमेश्वर ये चाहता है कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और एक सच्चा मसीह जीवन जियो और आप जो है बाइबल के अनुसार अपने जीवन को आप बिताना चालू करो। परमेश्वर ये चाहता है। लेकिन भी प्रियो, जो आज शराब के नशे से जो लोग लत से जो परेशान है वो शराब को वो छोड़ना चाहता है, परंतु उसे वो नहीं छूट पा रहा है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये शराब जो है ना, ये आपके नेचर को, आपको जो व्यवहार को वो खराब कर देता है। इसलिए शराब को आप मत पीजिए, क्योंकि इस बाइबल को हम जब पढ़ते हैं तो हमारे और आपकी जो देह है ये पवित्र आत्मा का मंदिर बताया गया है और ये पवित्र आत्मा का मंदिर को जो लोग नष्ट करेगा, जो लोग नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा। अर्थात जब आप इस शरीर को नाश करते हैं जानबूझ के तो परमेश्वर आपको नाश करेगा। वो अंत में न्याय के समय में आपको अनंत काल के नरक में, आग के कुंड में वो डाल देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, इस हृदय रूपी मंदिर को, इस शरीर रूपी मंदिर को आप अलग अलग चीजों को सेवन करके इसे आप सर्वनाश ना करें। और इस बहुत सारे लोग क्या मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे पूछते हैं कि भैया मैं शराब पीना छोड़ना चाहता हूँ परंतु मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, किस प्रकार से करूँ ताकि मैं शराब पीने से छोड़ सकूँ, मैं उसे छूट सकूँ, मुझे शराब से छुटकारा मिल सके। मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति किसी भी पाप में, शराब पीना एक पाप है, किसी भी प्रकार के पाप से ग्रसित हो गया है, किसी भी गलत आदत में वो पड़ गया है, तो वो अपने आप उससे वो नहीं छूट सकता, उसे वो अपने आप नहीं छूट सकता है, उस पाप से वो अपने आप नहीं बच सकता है। उसे चाहिए कोई बचाने वाला, कोई चाहिए उसे छोड़ने वाला। वो है पवित्र आत्मा जो आपको आपके पापों से बचाएगा, जो आपको आपके शराब के लत से वो छुड़ाएगा, वो है पवित्र आत्मा। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 16 और 17 पद को पढ़ते हैं तो उस पद के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, एक सहायता करने वाला, एक पवित्र आत्मा भेजूंगा जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा और तुझे वो सत्य के मार्ग को वो बतलाएगा। और मेरे प्रियो, अगर आप शराब पीने की आदत से परेशान हैं, आप छोड़ना चाहते हैं पर उसे आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, आप प्रभु यीशु मसीह से सहायता मांगिएगा। वो सहायता किस प्रकार से मांगना है मैं आपको बतलाता हूं। और आप क्या करें, सबसे जो पहला काम आपको करना है कि आपको इस बाइबल को पढ़ना है। सुबह शाम रोज 1 घंटे या आधे घंटे को बाइबल को पढ़ करके आपको प्रार्थना करना है। सोते समय भी आप रात को बाइबल को पढ़ेंगे, सुबह भी उठते समय भी आप बाइबल को पढ़ेंगे और दिन की शुरुआत जो है आप
बाइबल के वचन से आप करेंगे। उसके बाद जो दूसरा कदम क्या आपको उठाना है, आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, मैं इस शराब की जो पीने की जो लत है, इससे मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं इसे छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं 1000 कोशिश कर चुका हूं, परंतु मैं इस आदत को मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं। कृपया करके आप मेरी इस काम में मेरी सहायता कीजिए। हे पवित्र आत्मा, मेरी आप मदद कीजिए ताकि मैं इस शराब की आदत से छुटकारा पा सकूं। प्रियो, जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे ना, वो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आपको मदद करेगा। आपके हर एक गलत आदत को वो जाने देगा। हर एक गलत आदत से आपको वो बचाएगा। हर एक पाप से वो आपको बचाएगा। हर एक नशे की आदत से आपके जो है वो छुटकारा देगा। जब इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा से आप सहायता मांगेंगे, तब देखेंगे कि आपका जो नशे की जो आदत है वो कहाँ चला गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रियो, आप अपने आप जो है इससे नहीं बच सकते। अगर जो परमेश्वर आपको मदद करता है, परमेश्वर आपको सहायता करता है, तो आप निश्चित ही इस शराब के जो नशे की जो आदत है, इससे आप छुटकारा पाएंगे। 100%, 100 में 100% आप पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिसका मदद करता है ना, उसको पार उतरने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे प्रियो, वचन कहता है जो काम इंसान के लिए असंभव है, वो काम ईश्वर के लिए संभव है। जिस काम को आप नहीं कर सकते हैं, उस काम को पवित्र आत्मा कर सकता है। उस काम को प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। इसीलिए प्रियो, आप जो है प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह से सहायता मांगे, वो पवित्र आत्मा से आप सहायता मांगे, और वो पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा और आपको मन को बदलेगा। आपके मन को उस गंदी चीजों से हटाएगा, आपके मन को शुद्ध करेगा, आपके मन को पवित्र करेगा, और आप जो है उससे अपने आप जो है वहां से आप धीरे धीरे वहां से वो आप हट जाएंगे। लेकिन ऐसा तब होगा जब आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके उससे सहायता मांगेंगे। वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, तब ऐसा होगा। लेकिन अगर जो आप मेरे प्रियो उस शराब से छूटना चाहते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह आपको सहायता करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं शराब को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन शराबी दोस्त को नहीं छोड़ेगा। शराब जिस जगह पर बिकता है वहां जाना नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं करना है मेरे प्रियो। अगर आप शराब को छोड़ना चाहते हैं, तो जो भी आपके जो शराबी दोस्त है उसको भी आपको छोड़ना होगा। बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर जो आपको शराब को छोड़ना है, हो सकता है कि शराब पीने वाले जो आपके जो दोस्त है वो आपको इंकरेज करते होंगे शराब को पीने के लिए। सबसे पहले उस दोस्त को आपको छोड़ना होगा। उस दोस्त को छोड़ना होगा, उसके बाद आप शराब को छोड़िए। उसके बाद में फिर आप उस दोस्त को भी हृदय परिवर्तन कीजिए प्रार्थना करके और उसे समझा बुझा करके। इसलिए प्रियो, आप इन चीजों को ध्यान दें और आप जो है उस बुरी संगति को छोड़ें। देखिए, आपका दोस्त खराब नहीं है, लेकिन उनकी जो बुरे व्यवहार है वो खराब है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आपका दोस्त खराब है उसे आप छोड़ दो। आपके दोस्त की जो खराब आदतें हैं उसकी वजह से उसके साथों को आपको छोड़ना होगा, नहीं तो आप कभी भी उस शराब की लत से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए प्रियो, उन चीजों को छोड़े, और जहां पर शराब बिकता है, जहां पर सब वस्तुएं का लोग सेवन करते हैं, उस जगह को भी छोड़े, और ज्यादा से ज्यादा आप बाइबल को पढ़ें। इस बाइबल को पढ़ें और प्रार्थना करें। जितना ज्यादा आप बाइबल को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप प्रार्थना करेंगे, जितना ज्यादा आप परमेश्वर से सहायता मांगेंगे, उतना अधिक, उतना जल्दी से जो है आप जो है उस शराब के पीने से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए प्रियो, अगर जो आप शराब पीने से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप जो है प्रभु यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें और प्रार्थना करके सहायता मांगे, और वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। आपको कभी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वो हमें आप मदद करने के लिए हमेशा तैयार है, परंतु हमें जो है
उससे लायक, उस योग्य बनना होगा, ताकि वो पवित्र आत्मा हमारी मदद, हमारी सहायता कर सके। इस प्रकार से आप प्रार्थना करें, इस प्रकार के काम करें, तब जाकर के आप जो है उस शराब पीने से बच सकते हैं। याद रखिए, शराब पीना बाइबल के अनुसार पाप है। अगर जो आप शराब पीना, नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, तो आप पाप कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से आप बचें, आप लुचपन ना हो, आप पापी ना कहलाए। प्रभु यीशु मसीह आपके हर एक पापों को माफ़ कर देगा। याद रखिए, अगर जो आपने पाप किया है, आपके पापों को माफ़ी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। वो आपके हर एक पापों को वो आपको माफ़ करेगा और आपको साफ करेगा। आपके अंदर से हर एक बुराई को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म लिया है, ताकि आपको पिता से मेल मिलाप करा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा।